चलो मुरली। लो बोलो, मैं फिर हार गया। हमारे राजा साहब जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं। क्यों जावेरी का काम हुआ? जी हाँ, हीरो ग्राहक मिल गया। कौन है? मशहूर करोड़पति धर्मदास जी। कितने में सौदा हुआ? आपने 2 करोड़ के लिए कहा था, मैंने 2.5 करोड़ मामला तय किया है। मैं तो मुक्कर ही जावा। तो माल आप लाए हैं? मैं ऐसी गलती कभी नहीं करता। फिर ये सौदा कैसे पटेगा? जावेरी काका बीच के आदमी हैं। माल देख चुके हैं, कीमत तय हो चुकी है। कहाँ मिलना है मैं रात को फोन कर दूंगा। आप अकेले पैसे लेकर आ जाइए। अकेले? घबराइए नहीं, हम किसी पार्टी के साथ धोखा नहीं करते। धर्मदास जी, आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए। राजा साहब के यहाँ बेईमानी नहीं होती। ठीक है, तो फिर सौदा पक्का। बहुत दिनों से तलाश थी। किसकी? धर्मदास जी जैसे कदरदान की। मैं समझा नहीं। मैं समझाऊंगा आपको। ये सौदा तो कुछ भी नहीं। आपके और मेरे बीच इतना बड़ा लेन देन होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। सच? जी हाँ, आप तैयार होकर मेरे साथ चलिए। कसम से ऐसा जलवा आपने जिंदगी में नहीं देखा होगा। जलवा? किसका? ये मेरे और आपके बीच की बात है। यही सब कुछ बता दिया तो फिर मजा क्या रहा। ठीक है, मैं तैयार होकर आता हूं। कहां ले चल रहे हैं राजा साहब? ऐसी जगह जहां हम दोनों की सिवा तीसरा कोई ना हो, और हो भी तो हसीन लड़कियां। लड़कियां? और इस वीराने में? ऐशी का मजा तो वीराने में ही आएगा। आदमी शौकीन नजर आते हो। लेकिन सरासरा आप जैसा रसिया नहीं। आपको मेरे बारे में कैसे मालूम हुआ? ये तो हमारी पहली मुलाकात है। पहली और शायद आखिरी भी। आखिरी? आप बहुत दूर जो जाने वाले हैं। ओह हाँ, दुबई। वहां आओगे तो ऐश कराऊंगा। मगर इस जंगल में मंगल का इंतजाम कहाँ किया है? क्यों, बहुत बेचैनी हो रही है? राजा साहब, हसीनों का जिक्र छिड़ जाए तो दिल मचल उठता है। बेलापुर का नाम सुनकर भी दिल मचल उठता है। बेलापुर? हाँ। क्यों, उस गरीब मास्टर और उसकी बच्ची को भूल गए? उस नदी का किनारा भी याद नहीं रहा? ओह हाँ, याद आया। बड़ी अकड़ती थी। वो छुरा अब भी मेरे पास मौजूद है जिससे उस लड़की ने खुदकुशी की थी, और नंदन ने जिससे उसके बाप को मारा था। आपको वो छुरा कहां से मिला? कुत्ते के बच्चे, मैं उसी का भाई हूं जो बाद में गड्ढे में गिर गया था। मेरी आंखों के सामने तूने मेरी बहन की इज्जत लूटी और मेरे बाप को मारा था। तो तुम वही हो जिसने नंदन को मारा था? हाँ, मैं वही हूँ, और आज तेरी बारी है कमीने। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अपनी सारी जायदाद दे दूंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। जब मेरी मासूम बहन ने तुमसे गिड़गिड़ाकर अपनी इज्जत की भीख मांगी थी, उस वक्त तुमने उसे माफ कर दिया था। घबराओ मत, मैं तुझे बेबस करके नहीं मारूंगा। हम दोनों के दरमियान ये छुरा है। बराबर का मौका देता हूं। चल भाग। क्यों, डर गए? लो,
लो, मारो, मारो। मरने से पहले ये बताओ, वो सोने के दांत वाला आदमी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम तो ठीक है, मरो तड़प तड़प कर। नहीं, रहम करो मुझ पर, रहम करो मुझ पर। मेरी गर्दन पर छुरा फेर दो, छुरा फेर दो मेरी गर्दन पर। रहीम, कोई नया मुर्गा आया? पर इसका स्वागत कर, स्वागत। ठीक है। स्कूल की चार दीवारी में आते ही पैर कांपने लगे तेरे। चल उठ, कदम बढ़ा। हाँ, तो क्या नाम है तुम्हारा? जी शंकर। इससे पहले कौन से स्कूल में पढ़ते थे? जी वो म्युनिसिपल स्कूल में। म्युनिसिपल स्कूल? वो स्कूल क्यों छोड़ दिया? जी क्यों? जवाब देने में शर्म आती है। वहां बहुत मारा पीटी करते थे तुम, लेकिन यहाँ ये सब नहीं चलेगा। तुम्हारे माँ ने मुझे सब बता दिया है कि तुम बहुत शरारती हो, पढ़ने लिखने से मुंह चुराते हो तुम। देखो, तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें समझ नहीं है कि सही क्या और गलत क्या। पहले दिन ही शरारत, शर्म नहीं आती? बदतमीज, क्लास में बदमाशी करता है। ये लो। अरे यार मजा आ गया। क्या हुआ? थर्ड पीरियड के अंदर आई सॉ ब्यूटीफुल। अबे वो चूहे, अरे तेरी ये जरूरत। अभी तुम लोग ने मेरी जरूरत कहाँ देखी है लालो? गुरु, मेंढक के पर निकल आए हैं। तो हम काट देंगे। पिचिक पिचिक ऐसे। अबे तू नीचे आता है कि हम ऊपर आए? लो मैं नीचे आया। वेलकम वेलकम। सुबह मेरी माँ सामने थी इसलिए मैं चुप रहा। तूने मुझे टंगड़ी मारी थी ना?
राजा साहब। राजा साहब, बड़े भाई का हाथ है, इसे छुड़ाना इतना आसान नहीं। तुम अकेले इन चारों से बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। लगता है तुम्हारी रगों में किसी शेर मर्द का खून है, लेकिन आपस में लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं। कसूर मेरा नहीं, इनका है। कसूर किसी का भी हो, झगड़े से ताकत कम होती है। आपस में मिलकर रहोगे तो कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। चलो सब आपस में हाथ मिलाओ, चलो। इसी खुशी में ये लो 100 का नोट और जाकर जश्न मनाओ। राजा साहब जिंदाबाद। हाय मैं मर जावा। ए लड़के। मैं? जी हाँ आप। हमसे उस्तादी। पर्स लाओ। कौन सा पर्स? जो पतलून में ठोंस रखा है। निकालते हो या? मैं मर जावा। देती हूँ। मान गए उस्ताद, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे चोरी करते हुए पकड़ा है, वरना आज तक कई पर्स मारे हैं लेकिन मुझे किसी ने नहीं पकड़ा। बातें कम करो और आओ मेरे साथ। कहाँ ले चलोगे? ससुराल। अभी मेरी शादी नहीं हुई है और तुम्हारा चांस लग सकता था, क्योंकि जिंदगी में सिर्फ तुमसे हारी हूँ। लेकिन ये मुआ दिल पहले से सखी लुटेरे पर मर चुका है। सखी लुटेरा? लेकिन वो तो अच्छा आदमी नहीं है। वो तो ठीक है, चोरी तो चोरी होती है, चाहे किसी मतलब के लिए की जाए, लेकिन मैं उसे अपने प्यार से सुधार दूंगी। लेकिन वो इतना बड़ा चोर तुम जैसे छोटे चोर से शादी कैसे करेगा? तुम मुझे गलत समझ रहे हो। जो मैं हूँ वो मैं नहीं हूँ, और मैं क्या हूँ वो तुम समझ भी नहीं सकते हो कि मैं हूँ। क्या समझे? नहीं समझे? ये ठीक कह रही भाई साहब, ये अच्छे घर की लड़की, मगर पर्स चुराने का इन्हें शौक है। हाँ, शौक के लिए पर्स चुराती हूँ और अगले रोज वापस भी कर देती हूँ। तो तुम नकली चोर हो? चोर नकली हूँ लेकिन आशिक असली हूँ। क्या समझे? नहीं समझे? अच्छा मैं चलती हूँ। देखो, अगर सखी लुटेरे का पता चला तो मुझे बता देना। बाय।